नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। इस खास खबर में आप सभी का स्वागत है। बलरामपुर एसएससी ग्रुप ऑफ कंपनीज के एमडी धीरेन्द्र प्रताप सिंह धीरू ने मथुरा पीएचई को गोद लेने के बाद आज 10 जून को तुलसीपुर विधायक कैलाश नाथ शुक्ला के साथ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मथुरा का दौरा कर निरीक्षण किया। इस दौरान मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर विजय बहादुर सिंह भी उपस्थित रहे। तुलसीपुर विधायक कैलाश नाथ शुक्ला ने कहा कि धार्मिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाली समाज सेवी धीरेन्द्र प्रताप सिंह धीरू ने पार्टी नेतृत्व के निर्देश अनुसार तराई क्षेत्र के मथुरा पीएचसी को गोद लेकर एक अच्छा कार्य किया है। इससे स्वास्थ्य केंद्र में सुधार आने के साथ साथ क्षेत्रवासियों को लाभ मिलेगा। चिकित्सकों द्वारा स्वास्थ्य केंद्र की कमियों को लिखित जानकारी दी गई, जिसमें बिजली, पानी, बिल्डिंग की मरम्मत आदि समस्याएं हैं, जिसका निराकरण शीघ्र किया जाएगा। समाज सेवी धीरेन्द्र प्रताप सिंह धीरू ने कहा कि प्रदेश नेतृत्व व भाजपा जिला अध्यक्ष प्रदीप सिंह तुलसीपुर विधायक कैलाश नाथ शुक्ला की अनुप्रेरणा से मथुरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को गोद लिया है और यहां की समस्याओं का जल्द दूर करने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की व्यवस्था सुदृढ़ होने से ग्रामीणों को मुख्यालय तक दौड़ भाग नहीं करनी पड़ेगी। अस्पतालों के गोद लेने के लिए विगत 2 वर्षों से जब ये कोविड महामारी आई, तब चीज़ों को देखते हुए लगा कि हॉस्पिटल में अगर सारी सुविधाएं उपलब्ध हों तो किसी को जिला लेवल पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर वहाँ पे स्वच्छता हो, ऑक्सीजन हो, कंसंट्रेटर हो, इतना औपचारिक चीज़ें हो कि जब वो बहुत ही क्रिटिकल हो तब वो बलरामपुर जाए, अन्यथा उसकी दवा यहाँ पे हो जाए। क्योंकि सरकार द्वारा एक बनाया हुआ संस्था यहाँ पे उपलब्ध है, तो उसमें इतनी सुविधाएँ होनी चाहिए कि मरीज को तब वो जाए कि जब उसको कोई चीज़ ज़रूरत हो। उसके लिए हमने इसको गोद लिया और विधायक जी के द्वारा, सेमो जी के द्वारा आके यहाँ निरीक्षण करके जो भी कमियां हैं इनको तत्काल 1 माह के अंदर सब कुछ पूरा कर दिया जाएगा। जी और धार्मिक और विकास के कार्यों में रुचि लेने वाले और भागीदारी देने वाले धीरेन्द्र प्रताप सिंह धीरू भैया ने मथुरा के इस पीएचसी को गोद लिया है। निश्चित रूप से तराई का यह अस्पताल गोद लेने के कारण विकास को प्राप्त होगा, क्षेत्रवासियों को सुविधा मिलेगी। आज मेरे साथ सेमो साहब आए हैं, धीरू भैया आए हैं और हम लोगों ने जो निरीक्षण किया उसमें इस अस्पताल में जो मौलिक ज़रूरतें हैं उनकी एक सूची यहाँ के चिकित्सक ने दी। जैसे यहाँ टूटी खिड़की है, उसकी रिपेयरिंग की आवश्यकता है, पानी की समुचित व्यवस्था नहीं है, लाइट की दृष्टि से समस्या है और छत भी थोड़ा कमज़ोर है, दरवाजे पर पर्दे की व्यवस्था नहीं है और पैनल बिजली की व्यवस्था की बात आ गई। स्टेबलाइजर की व्यवस्था, क्योंकि बिजली का वोल्टेज कमज़ोर रहता है। लेबर रूम में भी लाइट वगैरह की व्यवस्था की बात आई। लेबर रूम में सोलर प्लेट की आवश्यकता की बात आई और बेडशीट वगैरह, बीपी मशीन और कुछ कुर्सियों की आवश्यकता है। निश्चित रूप से जो देखा गया कि डॉक्टर्स के बैठने के लिए या आगंतुक के बैठने के लिए कुर्सियों की कमी है, उस दृष्टि की से जानकारी दी गई और पंखा वगैरह की कमी के बारे में बताया गया। और तो इन सारी समस्याओं के संबंध में हमें ये बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि तत्काल धीरू सिंह जी ने गोद ले हुए इस अस्पताल के बारे में जो मौलिक आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करने का आश्वासन दिया है। जैसे जो बिजली की समस्या है, इन्होंने कहा है कि हम सोलर पैनल का एक छोटा सा प्लांट ही लगवा देंगे जिससे अनवरत यहाँ को बिजली मिलती रहे और जो पर्दा है, पंखा है, खिड़की की जाली है, ये सब छोटी बातें ये तत्काल पूरा करवाने का निर्देश अपने सहयोगियों को दिया है। इनको हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। हमारे इस कोविड प्रकरण में उन्होंने कम से कम 20 कंसंट्रेटर्स, ऑक्सीमीटर्स, तमाम चीज़ें और सैनिटाइजर सभी वितरित किए, जो हमारे पास इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। इसी क्रम में आपके द्वारा ये मथुरा बाज़ार स्थित ये पीएचसी को गोद लिया गया है और इन्होंने आज इसको देखा। हम लोगों की उपस्थिति में जो भी सामान जो ज़रूरत है उसको पूर्ति करने के लिए उन्होंने कहा और मेरी तरफ से भी यह पूरी कोशिश रहेगी कि यहाँ पर जो ह्यूमन रिसोर्सेज, जो स्टाफ से उनकी पूरी पूर्ति की जाए और यहाँ पर निरंतर वैक्सीनेशन की व्यवस्था और महिलाएं, ग्रामीण क्षेत्र से आए हुए लोगों को 24 घंटे निरंतर आकस्मिक सुविधा मिले, दवाओं की पूरी व्यवस्था रहे, बेड्स जो है अच्छे संचालित हों, पानी पीने की व्यवस्था हो, डॉक्टरों के लिए बैठने की व्यवस्था हो और आगंतुकों को बैठने की प्रॉपर व्यवस्था हो, लाइटिंग की व्यवस्था हो और पंखे या बिजली इस तरह से स्टोरेज की। एक चीज़ हम और भी कहेंगे, एक फ्रीज की व्यवस्था
वैसे हमारी तरफ से हो जाएगा। इसके अलावा यहीं पर कम्युनिटी वेल्थ सेंटर है, बहुत ही अच्छा है। ये एक जो यहाँ पर भाई साहब ने आज ये किया है, इससे हम लोग का मनोबल बढ़ता है। क्षेत्र के वासियों के लिए जो हम लोग कुछ नहीं कर पाते, कहीं ऐसी चीज़ें हैं तो आपकी निगरानी में रहेगा, तो उससे यहाँ पर जो कमियाँ होंगी तत्काल हमको जानकारी में भी आएंगी और हम सतत प्रयास करेंगे कि ये मथुरा बाजार का एक आइडियल प्लेस हो, जहाँ पर इनका कॉन्सेप्ट है कि कोई रोगी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो तभी रेफ़र किया जाए। यहाँ पर हम आज आपसे बताते हैं कि हम आज 3 कंसंट्रेटर्स यहाँ से ऑक्सीजन की व्यवस्था कर रहे हैं और डॉक्टरों की व्यवस्था है। इस तरह से ग्रामीण क्षेत्र में यहाँ पर कोई सर्पदंश या इस तरह के होते वैक्सीन की व्यवस्था की जाएगी। पूरी तरह से हम सैचुरेट करेंगे, ये बड़ी खुशी की बात है और हम लोगों के लिए चिकित्सा को उसके लिए मनोबल बढ़ाने वाला होता है। हम लोगों के लिए अगर इस तरह से क्रियाएँ की जाती हैं तो हम अपना कार्य और भी ज़्यादा उत्साह से अच्छी तरह से कर सकते हैं। बलरामपुर से सी न्यूज़ संवाददाता संदीप की रिपोर्ट। खास खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।